हेलो गाइस, वेलकम से एयर ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं बैकपैक एक्सचेंज के फ़ेज़ 2 के बारे में। इनका फ़ेज़ 1 हमने अच्छे से ग्राइंड किया था, काफ़ी वॉल्यूम जनरेट किया था एंड उसका भी रिवॉर्ड जल्दी मिलने वाला है। इनका टीजी जल्दी होने वाला है एंड जिन लोगों ने भी फ़ेज़ 1 में जितना भी वॉल्यूम क्रिएट किया था एंड जो भी ओल्ड यूज़र है उन सबको रिवॉर्ड मिलेगा। बट इनने उसके पहले फ़ेज़ 2 लाने का फैसला किया है एंड देखो फ़ेज़ 2 में भी एक कमाल का रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैं आपको पहले जो हमने पिथ के लिए ग्राइंड किया था बैकपैक एक्सचेंज में, तो आपको याद होगा हमें 600 के आसपास पिथ मिले थे जो कि काफ़ी ह्यूज रिवॉर्ड था। वैसे ही यहाँ पर हमें भी टेंसर के टोकन मिलने वाले। टेंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड टेंसर का एड्रॉप भी आप फार्म कर सकते हो। कैसे करना है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बहुत पहले ही, आप वो भी ग्राइंड कर सकते हो। एंड गाइस एक चीज़ है इसमें कि एक क्राइटेरिया है इसमें, सिर्फ आपको देखो वॉल्यूम तो मैटर करेगा, वॉल्यूम तो मेन क्राइटेरिया होगा जो आपको एड्रॉप रिवॉर्ड मिलने वाले उसके। बट उसके पहले आपको टेंसर एडवेंचर नाम का एक टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेंसर एडवेंचर कैसे कंप्लीट करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या न्यू यूज़र इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली न्यू यूज़र्स आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ सिंपल स्टेप्स पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकपैक पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस सारा चीज़ बताया था। अगर आपको वॉल्यूम क्रिएट नहीं पता है कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड वगैरह लेते हैं, लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर कैसे कंप्लीट करते हैं, तो देखो वो वाली वीडियो में मैंने बेसिक सारा कंप्लीट किया। इसमें मैं टेंसर एडवेंचर एंड टेंसर एयर ड्रॉप एंड जो वैन एयर ड्रॉप चल रहा है बैकपैक एक्सचेंज पे वो कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप एकदम न्यू यूज़र हो तो ये वीडियो को देखने से पहले आप देखो ये वाली मैंने बैकपैक एक्सचेंज एयर ड्रॉप मैंने $37 मिलियन की फंडिंग जो इनने रेस किया है, बताऊँगा कैसे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले ये वीडियो देख लो। इसमें आपको देखो इसका टास्क नहीं करना है अभी फ़िलहाल, आपको फ़िलहाल इसमें केवाईसी वाला जो है कि न्यू यूज़र्स या ओल्ड यूज़र जो भी है केवाईसी इंपॉर्टेंट थी इसमें। तो अगर आपको बैकपैक एक्सचेंज ज्वाइन करना है तो आपको केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। आई नो केवाईसी अब बहुत लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि हर कोई केवाईसी नहीं कर पाता, बहुत लोगों को केवाईसी करना नहीं पसंद। बट देखो केवाईसी अभी फ़िलहाल डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कोई एक ऐसा एकदम परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पर यूज़र एंड बॉट एंड मल्टीपल आईडीज़ को हटा सके। तो प्रोजेक्ट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है अभी, इसीलिए केवाईसी को ही यूज़ किया जा रहा है। जब वो मैकेनिज्म आ जाएगा तो उसे किया जाएगा। बट देखो केवाईसी का क्या होगा ना, मल्टीपल आईडीज़ नहीं होंगी, बॉट यूज़र्स नहीं होंगे, ऊपर से मेन नेट है, वॉल्यूम जनरेट करना है, तो जो रिवॉर्ड रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूज रहेगा। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार अभी बुल रन के टाइम में तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है अगर उनमें केवाईसी और ये सब मैकेनिज्म है तो कर लो, क्योंकि जो रिवॉर्ड दे रहे हैं ये लोग ना बहुत ज़्यादा यूज़ दे रहे हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा ये बुल रन में। देखो अब इसमें वीडियो में आपको ना स्टार्टिंग में मैंने केवाईसी वगैरह की डिटेल दिया हो कैसे बैकपैक एक्सचेंज ज्वाइन करना है अगर आप न्यू हो एकदम तो। एंड एंडिंग में मैंने थोड़ा आई थिंक सेंटर वगैरह के टाइम पे मैंने बताया कि लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मार्केट ऑर्डर पे, जो जैसे मैं भी जब न्यू था मैं मार्केट ऑर्डर पे ही सारा बाय सेल करता था, उसमें बहुत नुकसान होता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो ट्रेडिंग फ़ीस लगेगी, बहुत कम लगेगी। दूसरा आपको यहाँ पर जब भी आप बाय सेल करते हो तो एक वहाँ पर भी लॉस होता है। अगर आप लिमिट में करते हो तो आप वो लॉस को बुक कर सकते हो प्रॉफिट में, आप ट्राई कर सकते हो प्रॉफिट बुक हो। बट अगर मार्केट में करते हो तो वहाँ आपके पास चॉइस नहीं होती, मोस्टली आपको अगर सेलिंग हो रही तो लॉस में ही सेल करके देते। तो बेटर है एक बार आप लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर क्या होता है इस वीडियो को देख के सीख लेना, ताकि आप जब भी ग्राइंड करो तो आप मोस्टली प्रॉफिट में ही रहो एंड आप गैस की भी वहीं से वैल्यू निकाल लोगे अगर आप अच्छे से ग्राइंड करोगे तो गाइज़ अगर चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज़ देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम में क्या होता है ना, देखो हमने बैकपैक एक्सचेंज तो अभी किया, बैकपैक एक्सचेंज की जो छोटी छोटी अपडेट आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी अपडेट होती है। जैसे भी हमने गेमिनी का एड्रॉप ज्वाइन किया था, सब लोग ने फार्म किया, मस्त फार्म किया एंड रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिला। हुआ क्या था कि बहुत लोग वॉलेट सबमिट करना भूल गए थे, क्योंकि मैंने तो यहाँ रिमाइंडर दिया था वॉलेट सबमिट का, 2-3 बार दिया हो। जो लोग टेलीग्राम पे एक्टिव है, यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख के एड्रॉप करते हो, बट टेलीग्राम पे अगर आप एक्टिव रहते हो तो छोटे छोटे जो मैंडेटरी चीज़ें आती है ना वो कर पाते हो। अभी तो चलो इनने दोबारा 24 आवर्स के लिए ओपन किया, आप पढ़ सकते, अगर इसमें पढ़ोगे तो ये पूरे थ्रेड में कम से कम 27,000 ऐसे लोग थे जिनने वॉलेट सबमिट ही नहीं किया था। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको अपडेट नहीं मिली। यही रीज़न होता है अगर आप एक टेलीग्राम कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करते हो, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट ना मैं यहाँ पर ही दे पाता हूँ। एंड तो इसके लिए टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस सीधा बढ़ते एयर ड्रॉप की ओर। तो देखो बैकपैक एक्सचेंज का मैंने बेसिक आपको बता दें, न्यू यूज़र्स ये वीडियो देख लो। तो गाइस जब आप ओल्ड यूज़र हो या न्यू यूज़र हो, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, सारा डिटेल्स मैं आपको दूंगा। देखो यहाँ पर आओगे ना तो ये देखो नीचे में डायमंड दिख रहा होगा, वो मेरे वीडियो कैम के कारण नहीं दिखता है, बट यहाँ पर देखो डायमंड है।
इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमें रूल्स पता चलेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेंसर एडवेंचर वॉल्यूम मास्टर फेज़ 2 में आपको कितना वॉल्यूम बनाना है वो यहाँ पर डिटेल दिखाएगी। फेज़ 1 फेज़ 2 का मिक्स करके भी दिखाता है, क्योंकि फेज़ 2 का अलग से भी दिखाता है। ओके, देन वैन का जो चल रहा है एयर ड्रॉप, तो मैं आपको पहले वैन का बता देता हूँ, क्योंकि वैन का डिफरेंट है, ये अप्रैल 15 तक चलने वाला है। इसका मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वैन एयर ड्रॉप कैसे करना है। अगर आपको वैन का करना है तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं है इसमें, आपको कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं। ओके, सिंपली देखो डेट देख लो आप, 25 मार्च से अप्रैल 15 तक ये चलने वाला है। ओके, टॉप 10 ट्रेडर्स वैन रैंकर वॉल्यूम विल स्प्लिट द प्राइस पूल ऑफ 125 मिलियन वैन टोकन। टॉप 10 ट्रेडर्स भाई बहुत ज़्यादा, उनको तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, 125 मिलियन वैन के टोकन मिलने वाले। एंड जो बाकी टॉप 70% ट्रेडर्स रहेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, आपका जो भी वॉल्यूम रहेगा वैन की इसमें, ओके, और कहीं नहीं, वैन के इसमें करना है, मैं दिखाता हूँ कहाँ। उनके लिए सेपरेट प्राइस पूल है 125 मिलियन का। यहाँ थोड़ा आई थिंक बढ़ा सकते थे, क्योंकि 125 मिलियन इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि 70% मतलब आप समझ सकते हो उसमें कई सारे लोग आ सकते हैं। तो अब देखो ये आप पे डिपेंड है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो वॉल्यूम क्रिएट कर लो, ज़्यादा फंड है तो अच्छी बात होगा एटलीस्ट। अब इसमें टॉप 70% लोगों को देने वाले तो थोड़ा रिस्क है, तो क्योंकि अगर आप टॉप 70 के बाहर हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वॉल्यूम इसमें आपको $50,000 से लेके $1,00,000 तक करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, प्लस 70% आप इजीली क्रॉस कर दोगे। तो आप ये वाला कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम दोबारा इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखो ये वैन का बता रहा हूँ, फिर हम टेंसर एडवेंचर एंड वॉल्यूम मास्टर 2 फेज़ 2 में इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखो सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको वैन USDC का पेयर दिख रहा होगा। अब आपका फ़ंड आपने अगर सोलाना में भेजा होगा, USDC में भेजा होगा, जुपिटर में भेजा होगा, आपको सिंपली उसे USDC में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे पिथ का, अगर आपके फंड पिथ में है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको सिंपली देखो पिथ के इसमें आना है, पिथ सेल करके USDC में कन्वर्ट कर लेना, USDC आ जाएंगे, वैन पे आ जाना। वैन पे आने के बाद देखो यहाँ आपकी USDC दिखाएंगे, आपको सिंपली मैक्स पे क्लिक करना है। अब हम वैन बाय कर रहे हैं इतने USDC के। यहाँ पर आप देख सकते हो वैन का प्राइस वगैरह क्या चला। अब देखो ये एक मीम कॉइन टाइप है, मतलब एकदम मीम कॉइन नहीं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बड़े होते, तो आप बाय सेल जब करोगे तो आपका जो अमाउंट है ना वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन होगा, तो आपको इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड आता है अच्छे से तो ही अच्छे से करना, और एल्स थोड़ा रिस्क इसमें अवॉइड ही करना। ओके, सोलाना वगैरह कैसा हमको पता है कि ये एट दी एंड ये प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे है, बट वैन एक मीम कॉइन है तो कभी भी कितना भी डंप हो सकता है, कभी भी कितना ही पंप हो सकता है, तो दोनों इसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो वैन में सिंपली आपको यहाँ से बाय करना है, देन यहाँ आके सेल करना है। लिमिट में करोगे तो आपका फ़ंड हमेशा बचते रहेगा। डिपॉजिट कैसे करना है फ़ंड, अगर आप न्यू हो आपको नहीं पता है तो देखो मैंने इस वीडियो में डिपॉजिट के बारे में डिटेल सारा दिया है, विड्रॉल के बारे में बताया, तो वो वीडियो में देख के कर लेना। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। डिपॉजिट इसका अलग वॉलेट होता है, फैंटम अलग वॉलेट है। ओके, ये वॉलेट अलग है, इसमें आपको जब भी डिपॉजिट करना है, जो भी टोकन डिपॉजिट करना है, सोलाना करना है, सोलाना पे क्लिक करना, चैन ये वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना, फैंटम में जाना, फैंटम से आपको भेजना है। ओके, सोलाना पे क्लिक करना, सेंड पे क्लिक करना, यहाँ ये वॉलेट एड्रेस डालना है, क्योंकि ये बैकपैक एक्सचेंज का अलग वॉलेट एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस बोल सकते हो। अमाउंट भेज देना, तो यहाँ पर 5-10 मिनट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंट है। ओके, एंड देखो इनका खुद का ही वॉलेट है, बताऊँगा कैसे। तो वैन का एयर ड्रॉप ऐसे फार्म कर लोगे आप। वॉल्यूम क्रिएट करना सिंपल है, बाकी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हूँ मार्केट ट्रेड एंड लिमिट ट्रेड क्या होता है। अब बात करते हैं हमारा टेंसर एडवेंचर। जो वैन एयर ड्रॉप तो हमने चलो फार्म कर लिया अगर आप करने वाले हो तो। अब टेंसर एडवेंचर क्या है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट वॉल्यूम मत क्रिएट कर लेना कि डायरेक्ट वॉल्यूम क्रिएट करने से कुछ होगा। इसमें काफ़ी सारे 2-3 एकदम रूल है इंपॉर्टेंट, वो करना है। मार्च 26 से ये अप्रैल 6 तक चलने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। मैं टेलीग्राम में बहुत पहले अपडेट दे दिया, जिस दिन आया था उस दिन अपडेट दे चुका हूँ। तो अगर आप तब से कर रहे होंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो फार्मिंग, बट कुछ रूल्स है मैं आपको बता देता हूँ। अब इस क्वेस्ट को करने के लिए वॉल्यूम मैटर करेगा। जितना आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है वो आपके वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम $10,000 से $1,00,000 के ऊपर ही रखोगे, मतलब मिनिमम $10,000 करो जी, अगर कर सकते हो उतना तो, और ट्राई करो $1,00,000-2,00,000 जाने का, ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए बोल रहा हूँ। एंड देखो वॉल्यूम तो मैटर्स, बट ये आपको इसमें ना टेंसर को यूज़ करना है। यू मस्ट यूज़ टेंसर, ये एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप टेंसर को यूज़ नहीं करोगे, टेंसर क्या है वो बताऊँगा, तो आप कितना ही वॉल्यूम क्रिएट कर लो आप एलिजिबल नहीं होंगे एयर ड्रॉप के लिए।
अब करना क्या है, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करने के लिए हमें बैकपैक वॉलेट लगेगा। बैकपैक वॉलेट के बिना नहीं होगा। बैकपैक वॉलेट पे क्लिक करना, ये देखो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ होंगे, यहाँ क्रोम, ब्रेव, मोबाइल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर सब यहाँ पर कर सकते हो। जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो, जो भी क्रोम ब्राउज़र जो भी यूज़ कर रहे हो एक बार डाउनलोड कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा बैकपैक वॉलेट। तो इसे लॉगिन मैं भी करके दिखा। तो गाइस बैकपैक वॉलेट का अब दो चीज़ें, या तो अब एकदम ब्रांड न्यू वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आप चाहो तो आपके फैंटम वॉलेट के प्राइवेट की को बैकपैक में डाल के सेम फैंटम वॉलेट को यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैंने पर्सनली बैकपैक में अपना फैंटम वॉलेट लॉगिन किया क्योंकि देखो मुझे अलग से फ़ंड नहीं करना था और एक फैंटम वॉलेट को ऑलरेडी मेरे पास कुछ फैंटम वॉलेट है। तो मैंने क्या किया, इसी वॉलेट की सिंपली आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखो मैनेज अकाउंट पे जाना है, आपका जो भी अकाउंट आपको वहाँ बैकपैक में डालना है उस पर क्लिक करना, प्राइवेट की का जाना, कॉपी करना, अगर आपके पास सीक्रेट फेस वगैरह कहीं लिखा होगा तो डायरेक्ट वहाँ टाइप कर देना, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। कॉपी करने के बाद बैकपैक पे आना, यहाँ पर एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना, वहाँ पर प्राइवेट की डाल देना, आपका डिक्टो एकदम फैंटम वॉलेट बैकपैक वॉलेट में आ जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपको फ़ंड नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने भी यही किया हूँ। एंड आप चाहो तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको बस उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फैंटम वॉलेट से। तो गाइज़ एक बार आपका बैकपैक वॉलेट क्रिएट हो गया, बन गया, उसके बाद आपको क्या करना है, चलो ये लिंक हम बंद कर देते हैं। अब देखो बैकपैक वॉलेट बन चुका है। अब हमें एक एटलीस्ट ट्रेड करना है टेंसर पे। अब देखो टेंसर के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो देखो टेंसर पे मैंने 3 महीने पहले फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। ये सोलाना इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ये एक NFT ट्रेडिंग मार्केट प्लेस है। ये NFT ट्रेडिंग, और इसमें ऐसा नहीं कि NFT बाय सेल और ये सब वाला, मतलब वो तो होगा ही, बट ये एक्चुअली में जो आप ट्रेडिंग भी वगैरह यूज़ करे होगे ना, जैसे ये देखो यहाँ बैकपैक पे जैसे पूरा दिखाता है ना, आप यहाँ देखोगे तो ये जो वॉल्यूम, ये वो बाय सेल एंड जो पूरा चार्ट दिखाता है, ये एक्चुअली में वैसे वर्क करता है टेंसर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखो करना क्या है, प्लेस एटलीस्ट 1 ट्रेड ऑन टेंसर। तो हमें टेंसर में एक ट्रेड लेना है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टेंसर पे आ जाना, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस टेंसर में आओगे, वॉलेट कनेक्ट कर लेना। देखो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ऐसा ऑप्शन रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, बैकपैक ही कनेक्ट करना है और कोई दूसरा वॉलेट कनेक्ट नहीं करना है। बैकपैक क्योंकि ये आगे प्रोसेस है इसका, बैकपैक को हमें बाद में फिर फैंटम फैंटम को तो इसमें यूज़ नहीं है, बैकपैक को हमको बाद में हमारे बैकपैक एक्सचेंज से बैकपैक वॉलेट को लिंक करना है। तो वो प्रोसेस अभी आने का बाद में बताता हूँ। बैकपैक पर क्लिक करना, देखो आपका कनेक्ट हो गया। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपको सिंपली अब यहाँ पर एक ट्रेड लेना है। तो देखो मैं आपको टेंसर के बारे में बताता हूँ। इसमें अगर आप NFTs का देखोगे ना तो ट्रेडिंग का ऐसा दिखाता है, आप देख रहे हो पूरा, मतलब आपको यहाँ पर चार्ट दिखाएगा, आप चार्ट मॉनिटर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अभी बहुत कम ही लगता है बहुत कम ही है जो एक्चुअली में ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एंड ट्रेडिंग चार्ट के हिसाब से NFT मार्केट प्लेस के लिए, ओके ऐसे तो बहुत है बट NFT मार्केट प्लेस के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अब ये देखो आपको ऐसा पहले नहीं दिखाएगा, आपका नीचे में लाइट मोड पे होगा तो आपको देखो नॉर्मल जो NFT मार्केट प्लेस होती है, बाय सेल का होता है, एक्टिविटी का होता है। यहाँ पर देखो एक्टिविटी पे जाओगे तो यहाँ एक्टिविटी का रहेगा। एंड ये नॉर्मल ऐसा है, जैसे ही आप नीचे में लाइट, क्योंकि बहुत लोग को वो वाला वर्जन यूज़ करने की आदत नहीं होती, इनके लिए दोनों वर्जन दिए। जैसे ही आप प्रो पे क्लिक करोगे, आप ये देख रहे हो पूरा चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक्चुअली एक ट्रेडर वाला फील आएगा। अगर आप NFT ट्रेडर हो तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। टेंसर की हाइप बहुत अच्छी है ऑलरेडी मार्केट में, तो अगर आप टेंसर का एड्रॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टिल कर सकते हो। ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने बेसिक आइडिया दो टेंसर के एड्रॉप में करना क्या है, बाय सेल एंड क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी अभी हमें यहाँ पर एक ट्रेड लेना है। तो अब देखो ये इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास इतने 16 है तो आप सिंपली इसे बाय कर लेना। बाय पे क्लिक करोगे, बाय कर लिए मतलब आपने एक ट्रेड कंप्लीट कर लिया। बाय का जैसे ही आपका सक्सेसफुल बाय हो जाएगा, आपका ट्रेड कंप्लीट है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बाय एंड सेल दोनों कर लो, जस्ट इन केस इनका एंडिंग में कुछ ऐसा आ जाए कि बाय एंड सेल करना ज़रूरी था। हमारा काम है रिस्क को पूरा पढ़ लेना कि क्या क्या हो सकते हैं, उसे पहले ही कंप्लीट कर लेना। तो वैसे तो एक ट्रेड कंप्लीट माना जाता है अगर आप सिर्फ बाय भी कर लो तो, ओके कोई इशू नहीं उसमें, बाकी आप बाय सेल कर लेना। तो अब देखो यहाँ तो बहुत महंगा है, तो मैं कलेक्शन में जाऊँगा। हम यहाँ पर जो फ्लोर जिसका सबसे कम रहेगा ना वहाँ पर जाके कर लेते। तो अब उसके लिए वॉल्यूम भी बहुत मैटर करता है, थोड़ा नाटक है। चलो हम दूसरे कलेक्शन पे आ जाते हैं। वो कलेक्शन में इशू था क्या था पता नहीं। तो देखो यहाँ आप सिंपली आपको बाय पे क्लिक करना है, आपको ऐसे ट्रांजेक्शन साइन होगा, सारा चीज़ होगा, आप कंफर्म करोगे एंड आपका इतने में हो जाएगा। तो काफ़ी कम प्राइस है, तो मैं आपको करने के लिए एक बार दिखाई देता हूँ।
हमने अप्रूव कर दिया। अब हमारा ये चैप्टर 4 का सर्व करके जो है ये बाय हो रहा है डीफाई लैंड। बाप रे, ओल्ड प्रोजेक्ट। तो गाइस देखो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हमने ट्रेड सक्सेसफुल कर लिया, हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। हमको इतना ही टास्क करना था। आप चाहो तो रिस्क अवॉइड करने के लिए सेल पे आके यहाँ पर आपका थोड़ी देर में इन्वेंटरी में आपका दिखा देगा, वो आ गया था, इसे हमें सिंपली सेल कर देना है। तो मैं देखता हूँ सेल नाउ डायरेक्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सेल नाउ पे क्लिक करना, यहाँ सेल पे क्लिक कर देना। आई थिंक ये कम से कम में ही होगा, तो मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता इसको बेचने में, मेरे को बस सेल कंप्लीट करना है, मेरे को ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो गाइस देखो ऑर्डर कंप्लीट, हमारा सेल हो गया। तो देखो हमारा जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन था इनका हैवी वाला कि एटलीस्ट 1 ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, बाय सेल हमने कर लिया। अब रिवॉर्ड विल बी डिटरमाइंड, जो रिवॉर्ड इनका जो रिवॉर्ड डिटरमाइंड होगा ना, आपको रिवॉर्ड में टेंसर के टोकन मिलने वाले, मतलब टेंसर का एयर ड्रॉप के टोकन मिलने वाले। आप इसमें थोड़ा ग्राइंड कर लोगे तो वहाँ भी अलग मिल जाएगा। तो अब टेंसर एयर ड्रॉप की जैसे याद होगा अपने लास्ट टाइम पिथ के टोकन मिले थे जब हमने ग्राइंड किया था, वैसे ही टेंसर का देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है ना, जितना हो सके वॉल्यूम क्रिएट करना है। स्टिल मैं बोलूँगा $10,000 से लेके $1,00,000 से ये टारगेट बना लो, या तो $10,000, $50,000 या फिर $1,00,000। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। अब गाइस बस इतना ही था मेन चीज़ें। अब मेन लास्ट में बस इतना बोला है कि मेक श्योर कि आपका जो वॉलेट हो वो आपके एक्सचेंज अकाउंट से लिंक हो। मतलब जो बैकपैक वॉलेट है एंड जो हमारा बैकपैक एक्सचेंज है, इन्हें लिंक करना पड़ेगा। अब आप देखो हमने जो भी एक्टिविटी की वो टेंसर पे है एंड बैकपैक एक्सचेंज के वॉलेट पे, एक्सचेंज पे नहीं, ओके, टेंसर पे एंड बैकपैक के वॉलेट पे। अब ये एक्टिविटी को हमें हमारे बैकपैक एक्सचेंज से लिंक करना पड़ेगा एंड अभी वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आपने ये लिंक नहीं किया टाइम से पहले तो आप कितना ही वॉल्यूम जनरेट कर लो, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब ये लिंक कब होगा, अभी देखो इन्होंने बोला है कि बट विल बी कमिंग सून। तो अभी ये अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई फीचर इन्हें डाला नहीं है कि हम वॉलेट से डायरेक्ट लिंक कर सके। तो जब भी ये फीचर आ जाएगा या फिर अगर कुछ इसके ऊपर न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी जो मैंने करके रखा हो, देखो यहाँ वॉलेट पे क्लिक करोगे आपका डायरेक्ट बैकपैक लिंक हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे इनने ऑप्शन दिया है बट अभी तक इनने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है। यहाँ यही बोला है कि अभी वो आने का है। तो आई डोंट नो लिंकिंग और कैसे होने वाली है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट पे क्लिक करना एंड ये वाले वॉलेट को कनेक्ट कर लेना। तो मे भी हो सकता है यही लिंकिंग प्रोसेस यहाँ भी अपडेट होने का हो या फिर एक अलग से इनका लिंक प्रोसेस आ जाएगा। तो गाइस तो जब भी आएगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लो, लास्ट डेट इसकी लाइक 6 अप्रैल है, उसके पहले ही आएगा लिंकिंग। अगर कोई प्रोसेस होगा तो, नहीं होगा तो आप फिलहाल ये वाला करके रख लेना हो कि वॉलेट में जाना, फैंटम को लिंक कर लेना। बाकी अगर आगे कोई भी इसका अपडेट आएगा, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक कुछ भी पता चलती तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँ। मेक श्योर कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैंने सारी अपडेट आपको दे दिया, वैन के बारे में बता दिया। तो गाइस ये इतना करने के बाद आपका टेंसर एडवेंचर टास्क खत्म हो जाएगा। आपको सिंपली वॉल्यूम मैटर्स फेज 2 में आना है। यहाँ आपको जितना हो सके वॉल्यूम क्रिएट करना है। यहाँ आप देख लेना कितना वॉल्यूम आपका हो गया, उसके हिसाब से आपको टेंसर के टोकन रिवॉर्ड में मिलेगी। एंड टेंसर सोलाना ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सोलाना काफ़ी पंप हुआ है, तो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड की पोटेंशियल वो रखते हैं। एनीवेज गाइस यही थी डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको ऐसी अच्छी लगती है ना, आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कोई भी कन्फ्यूजन हो, सजेशन हो, फीडबैक हो तो मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँ। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।